दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको हर महीने कुछ पैसे मिलें और आप बस उन्हें बचाकर एक गुल्लक में डालते रहें तो 10 साल बाद क्या होगा? आपके पास कुछ हजार या लाख रुपए जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वही पैसे समझदारी से लगाते, अगर आप उन्हें कहीं ऐसे इस्तेमाल करते जहां से वे और पैसे पैदा करें, तो वही हजार लाख में और लाख करोड़ में बदल सकते हैं। यही फर्क है सिर्फ पैसे बचाने और पैसे को मल्टीप्लाई करने में। और यही फर्क एक आम इंसान और एक अमीर इंसान की सोच में होता है। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि जितना कमा सकते हो उतना कमा लो और जितना बचा सकते हो उतना बचा लो। लेकिन किसी ने हमें यह क्यों नहीं सिखाया कि पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए भी होता है। यही वह सोच है जिसने दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां वे आज हैं। बिल गेट्स जब कॉलेज में थे तो उनके पास भी लिमिटेड पैसा था, लेकिन उनके दिमाग में यह बात साफ थी कि पैसा उनकी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि उनके आइडिया और उनकी सोच का मल्टीप्लायर है। उन्होंने पैसा सेव करने के बजाय उसे टेक्नोलॉजी सीखने, नए प्रोजेक्ट्स बनाने और खुद को बेहतर करने में लगाया। अगर वे सिर्फ पैसे बचाने पर ध्यान देते तो शायद आज दुनिया माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को जानती ही नहीं। वे कहते हैं कि पैसा आपके दिमाग की ताकत को एम्पलीफाई करता है। मतलब अगर आपके पास सही सोच है तो पैसा उसे 1000 गुना तेज बढ़ाता है। लेकिन अगर आपके पास सोच नहीं है तो पैसा आपके हाथों से फिसल कर गायब हो जाता है। अब सवाल यह है कि हम पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करें। सबसे पहला रास्ता है खुद पर निवेश करना। जो इंसान खुद पर इन्वेस्ट करता है उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है। सोचिए, एक गरीब परिवार का बच्चा अगर दिन रात पढ़ाई करता है, नई स्किल्स सीखता है, तो उसका दिमाग और उसकी काबिलियत एक दिन उसे वहां ले जाएगी जहां उसके पैसों की वैल्यू अपने आप मल्टीप्लाई होने लगेगी। जैसे ही उसे जॉब या बिजनेस मिलेगा वैसे ही उसकी कमाई ऑर्डिनरी इंसान से कहीं ज्यादा होगी। दूसरा रास्ता है पैसे को सही जगह लगाना। हमें यह समझना होगा कि पैसा बैंक में पड़ा हुआ कभी बड़ा नहीं होता बल्कि वह वहीं का वहीं रह जाता है। बल्कि कभी कभी महंगाई उसे और छोटा कर देती है। लेकिन वही पैसा अगर किसी बिजनेस में या किसी ऐसी स्किल में लगाया जाए जिससे रिटर्न आए तो वह मल्टीप्लाई हो सकता है। बिल गेट्स के जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि रिस्क उठाए बिना पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता। उन्होंने जब माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया तो उनके पास न तो करोड़ों का फंड था न ही बड़ी टीम थी, लेकिन उनके पास था एक आइडिया और उस पर भरोसा। अगर वे सिर्फ डर कर बैठे रहते और सोचते कि नौकरी करनी है, पैसे बचाने हैं, तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता। इसलिए अगर आप अपने जीवन में वाकई आगे बढ़ना चाहते हो तो पैसे को बस बचाने तक सीमित मत रखो, उसे मल्टीप्लाई करना सीखो। और मल्टीप्लाई करने का पहला फॉर्मूला है डर को तोड़ना और रिस्क लेना। अब यहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना मतलब सब कुछ दांव पर लगा देना, लेकिन असली रिस्क का मतलब है सोच समझकर सही मौके को पकड़ना। बिल गेट्स ने रिस्क लिया, लेकिन वह कैलकुलेटेड रिस्क था। उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी आने वाले समय में दुनिया बदलने वाली है। उन्होंने वहीं अपना पैसा और समय लगाया और नतीजा पूरी दुनिया को मालूम है। आपको भी सोचना होगा कि आने वाले 5 या 10 साल में कौन सी चीजें दुनिया बदल सकती हैं, कौन से स्किल्स, कौन से बिजनेस मॉडल और कौन सी टेक्नोलॉजी भविष्य का रूप तय करेगी। अगर आप वहां निवेश करेंगे तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आज बहुत से लोग अपने थोड़े से पैसे को म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या छोटे बिजनेस में लगाते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि उनका पैसा कैसे बढ़ रहा है। लेकिन असली मल्टीप्लाई वहीं होता है जहां आपकी सोच लगती है। अगर आपके पास एक आइडिया है और आप उस पर मेहनत करते हैं तो वह आइडिया आपको जिंदगी भर के लिए आर्थिक स्वतंत्रता दे सकता है। बिल गेट्स का उदाहरण सिर्फ यही नहीं बताता कि पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है, बल्कि यह भी बताता है कि मल्टीप्लाई करने का असली सोर्स है आपका माइंडसेट। अगर आप सिर्फ पैसा बचाते हो तो आप सीमित सोच वाले इंसान हो जाते हो, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करना सीखते हो तो आप अनलिमिटेड सोचने लगते हो। और याद रखिए, दुनिया हमेशा अनलिमिटेड सोचने वालों की है। सोचिए, अगर किसान सिर्फ बीज को संभाल कर रखे और उसे कभी खेत में न बोए तो क्या होगा? वह बीज हमेशा बीज ही रहेगा। लेकिन अगर वह उसे मिट्टी में डाल दे, रिस्क ले कि शायद मौसम खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी वह बोता है, तो वही बीज 100 बीज बनकर लौटता है। पैसा भी ऐसा ही है। उसे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको उसे चलाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और सबसे जरूरी है सही समय पर सही फैसला करना। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ सेविंग्स पर भरोसा कर रहे हो तो आप कभी भी आर्थिक आजादी हासिल नहीं कर पाओगे। पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यह माइंडसेट बदलना होगा कि पैसा बस रखने की चीज है। पैसा रखने की चीज नहीं बल्कि चलाने की चीज है, और चलाने का मतलब है उसे स्किल, बिजनेस और अवसरों में लगाना। और यही वह रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह बात समझ में आ रही है और आप भी चाहते हो कि पैसा सिर्फ गुल्लक में न सड़े बल्कि वह आपके लिए काम करे,
तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसे ही और वीडियो दूंगा जो आपके जीवन की सोच बदल देंगे। दोस्तों, जब हम बिल गेट्स की कहानी सुनते हैं तो हमें लगता है कि उन्होंने तो बड़ी कंपनी बनाई, उनके पास दिमाग था, किस्मत थी और मौके थे। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने भी शुरुआत छोटे से की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने पैसा मल्टीप्लाई करने का नजरिया अपनाया, जबकि हम में से ज्यादातर लोग वही पुरानी सोच में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि नौकरी करेंगे, थोड़ी तनख्वाह आएगी, उसमें से कुछ खर्च होगा और जो बच जाएगा उसे बैंक में रख देंगे। लेकिन इस सोच से कभी बड़ा बदलाव नहीं आता, बल्कि यह सोच इंसान को हमेशा सर्वाइवल मोड में रखती है। अब सवाल यह उठता है कि हम ऑर्डिनरी इंसान पैसा मल्टीप्लाई करना कैसे शुरू करें। पहला स्टेप है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसों की समझ। हमें पैसे को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त समझना होगा। बहुत से लोग कहते हैं पैसा बुरा है, पैसा लालच पैदा करता है, लेकिन असल में पैसा एक टूल है। जैसे चाकू से आप किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं और किसी की जान भी बचा सकते हैं, वैसे ही पैसा भी आपके इरादे पर निर्भर करता है। अगर आप इसे सिर्फ खर्च करेंगे तो यह खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे सही जगह लगाएंगे तो यह मल्टीप्लाई होकर लौटेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है समझना कि पैसा कहां से आता है, कहां जाता है और कैसे बढ़ता है। दूसरा स्टेप है मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। बिल गेट्स ने सिर्फ एक इनकम पर भरोसा नहीं किया। माइक्रोसॉफ्ट के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे कई और बिजनेस और प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। यही वजह है कि उनकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली बढ़ी। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ नौकरी ही आपको अमीर बना देगी, तो यह एक गलत फहमी है। नौकरी से आप जी सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तभी होता है जब आप एक्स्ट्रा सोर्सेज बनाते हैं, जैसे कोई छोटा साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टिंग या कोई नया स्किल जो आपको अतिरिक्त आय दे सके। जब पैसा अलग अलग रास्तों से आता है तो वह मिलकर मल्टीप्लाई होता है। तीसरा स्टेप है टाइम का इस्तेमाल। पैसा मल्टीप्लाई करने का सबसे बड़ा साथी है समय। अगर आप जल्दी शुरू करते हो तो कंपाउंड इफेक्ट आपके साथ होता है। कंपाउंड इफेक्ट वही जादू है जो एक छोटे बीज को समय के साथ विशाल वृक्ष बना देता है। मान लीजिए आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए कहीं निवेश करते हो और उस पर 10% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 20 साल बाद वही 500 रुपए महीने महीने मिलकर लाखों रुपए बन जाएंगे। लेकिन अगर आप यही काम 10 साल बाद शुरू करते हो तो आपका नतीजा आधा हो जाएगा। यही वजह है कि अमीर लोग जल्दी निवेश करना शुरू करते हैं, ताकि उनका पैसा उनके लिए काम करे और समय उसे मल्टीप्लाई करे। चौथा स्टेप है नेटवर्किंग और सही लोगों के साथ रहना। बिल गेट्स हमेशा ऐसे लोगों से घिरे रहे जो उनसे बेहतर सोचते थे या जिनकी सोच उनसे मिलती थी। यही कारण है कि वे नए नए अवसरों को पकड़ पाए। अगर आप अकेले पैसा मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप सही लोगों से जुड़ते हो तो उनके आइडिया, उनके अनुभव और उनके कनेक्शन आपको ऐसे मौके देंगे जिनसे आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकेगा। नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस कार्ड्स बांटने का नाम नहीं है, बल्कि सही लोगों से जेन्युइन रिश्ते बनाना है जो आपके ग्रोथ में मदद करें। पांचवा स्टेप है पैसों को काम पर लगाना। बहुत से लोग अपनी कमाई को डेड एसेट में फंसा देते हैं, जैसे महंगे फोन, बाइक या दिखावे की चीजें। लेकिन जो लोग मल्टीप्लाई करना जानते हैं वे इन पैसों को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो पैसे लौटाएं, जैसे किताबें, स्किल कोर्सेज, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी या कोई छोटा बिजनेस। यहाँ फर्क सिर्फ नजरिए का है। एक आम इंसान महंगे जूते खरीद लेगा, लेकिन एक विजनरी वही पैसे किताबों या किसी ऑनलाइन कोर्स में लगाएगा जो उसकी सोच और स्किल को बढ़ाएगा, और वही स्किल बाद में उसे 1000 गुना रिटर्न देगी। अब यहाँ एक और बड़ी बात आती है और वह है पेशेंस, यानी धैर्य। पैसा मल्टीप्लाई होने में समय लेता है। आज की जनरेशन इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई करने का नियम है कि आपको लगातार और धैर्य के साथ काम करना होगा। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट रातों रात नहीं बनाया। उन्होंने सालों तक मेहनत की रिस्क उठाए और धीरे धीरे कंपनी को खड़ा किया। उसी तरह जब आप अपने पैसे को किसी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में लगाते हो तो आपको तुरंत नतीजे नहीं मिलते, लेकिन समय के साथ वह बढ़ता है और यही पेशेंस आपको बड़ा बनाता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का गांव में है और उसके पास सिर्फ 2000 रुपए हैं। अगर वह उन पैसों को सिर्फ सेव करके रखेगा तो सालों बाद भी वही 2000 रहेंगे। लेकिन अगर वह उन पैसों से कोई छोटी सी चीज बेचने का काम शुरू कर दे, जैसे मोबाइल एक्सेसरीज या ऑनलाइन छोटा काम, तो धीरे धीरे वही 2000 10,000 में और फिर लाख में बदल सकते हैं। यही फर्क है। मल्टीप्लाई और सेविंग में मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है, और एक्शन लेने के लिए जरूरी है डर छोड़ना। बिल गेट्स की सोच हमें यह भी सिखाती है कि पैसा मल्टीप्लाई तभी होता है जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं। अगर आप लोगों की समस्याएं हल करते हो तो पैसा अपने आप आता है। उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाकर लोगों के काम आसान किए और उसके बदले उन्हें पैसा मिला।
सोचिए, अगर आप भी अपने आसपास देखें और लोगों की समस्या हल करने वाला कोई सॉल्यूशन बनाएं, तो वही आपका मल्टीप्लाई करने का सबसे बड़ा जरिया हो सकता है। अब आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप है माइंडसेट का शिफ्ट। अगर आप हमेशा स्कैर्सिटी यानी कमी की सोच में रहेंगे तो पैसा कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। आपको अबंडेंस यानी भरपूरता की सोच अपनानी होगी। इसका मतलब है यह मानना कि अवसर अनगिनत हैं, पैसा अनगिनत है और आपको बस सही समय पर सही कदम उठाना है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि पैसा कम है या मौका नहीं मिलेगा, तो आप वही करेंगे जो बाकी लोग करते हैं, यानी बस बचाना। लेकिन अगर आप खुले दिमाग से सोचेंगे तो आपको ऐसे रास्ते नजर आएंगे जो आपको मल्टीप्लाई की तरफ ले जाएंगे। तो दोस्तों, आज से यह ठान लो कि आप पैसे को सिर्फ बचाने तक सीमित नहीं रखोगे, आप उसे मल्टीप्लाई करना सीखोगे। खुद पर इन्वेस्ट करके, नए स्किल्स सीखकर, सही लोगों के साथ रहकर और धैर्य के साथ सही अवसरों को पकड़कर, यही वह रास्ता है जिसने बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाया। और यही रास्ता आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है। याद रखिए, पैसा गुल्लक में बंद करने से नहीं, बल्कि जमीन में बीज की तरह बोने से बढ़ता है। और अगर आप आज यह बीज बोते हो तो कल यह आपके लिए ऐसा पेड़ बनेगा जिसकी छांव में आप और आपका परिवार जिंदगी भर चैन से जी सकेगा।